Yes, बेटा प्लीज टेल मी। यस सर। हम्म। सर मैं पूछ रहा था सर कि जो ये रूट्स हैं, हम्म। अगर ये बाहर रहते हैं मतलब अंडरग्राउंड नहीं है, जैसे आभा ने बोला कि ये तो अंडरग्राउंड रूट्स नहीं है, तो हम्म। अगर ये बाहर रहते हैं सर तो फिर ये न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेंगे शुगर केन को? बेटा ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपके रूट्स भले ही बाहर एयरली डेवलप हो रही हैं, जैसे आपने स्टिल रूट को देखा अभी, जो शुगर केन में देखी आपने, राइट? या आप बनियान ट्री में आपने रूट्स जो देखी हैं, वो बहुत सी रूट्स क्या होती है, वो एयरली डेवलप हो रही है, हवा में डेवलप होती है स्टेम से, राइट? लेकिन बेटा उनका जो मूवमेंट होता है, उनके जो ग्रोथ का मूवमेंट होता है, उनकी जो डायरेक्शन होती है बेटा, वो हमेशा डाउनवर्ड होती है। अभी जैसे मैंने स्टिल मूवमेंट का, देखो ये पिक्चर जो है आप सामने जो दिख रही है ये हो, या अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था शुगर केन का, वो आप इस रूट को देखो, आपको बेटा भली इनका जो डेवलपमेंट है हवा में दिख रहा है, दैट इज एयरली डेवलप हो रही है, लेकिन बेटा इनकी जो डायरेक्शन है वो तो डाउनवर्ड है कि नहीं, राइट? यस सर। सो बेटा आपकी जो ये रूट्स, मॉडिफाइड रूट जो होती हैं बेटा, ये क्या करती हैं, भले ही आपकी एयरली डेवलप हो रही हो, लेकिन इनका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगा, यानी ये आपके जियोट्रॉपिक मूवमेंट और हाइड्रोट्रॉपिज्म इन दोनों को शो करेंगी। आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर अभी हट गया है, वो मैंने कहा था आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, क्योंकि अभी सिलेबस में नहीं है, बट आई विल टेल यू वो उस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। तो वहां आपको ये चीज बता रखी बेटा, प्लांट्स में ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट्स होते थे, तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट ही होता है आपके रूट्स का, जियोट्रॉपिक मूवमेंट और एक हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक दैट इज टुवर्ड्स द ग्रेविटी, और हाइड्रो दैट मीन्स वाटर, ट्रॉपिक मूवमेंट यानी वाटर की डायरेक्शन में प्लांट्स का मूवमेंट। तो प्लांट्स की रूट्स हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में प्लस वाटर की डायरेक्शन में ही मूवमेंट करती हैं। सो ये रूट भी हमेशा जमीन के नीचे ही जाएंगी। आप इसकी लोअर रूट को देखो तो आपको साफ दिखेगा, लोअर रूट जमीन के नीचे जा रही है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द सॉइल, राइट? हवा में ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, चाहे वो बनियान ट्री हो चाहे वो कोई सी भी रूट हो। अब समझ में आ गया बच्चे? वेदांश, नाउ यू गॉट द आंसर। यस सर। दे विल गो टुवर्ड्स द सॉइल, सो दे विल टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। ऐसा नहीं है कि हवा में है तो उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। हाँ, वन मोर थिंग ऑल्सो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये जो रूट है अभी तो जमीन के नीचे नहीं गई ना, ये तो अभी हवा में ही है। यस सर। सर एवा पूरी बेटा, तरह से जमीन के नीचे नहीं या गई है। एवा बेटा, राइट ना? यस सर। तो बेटा इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स, इस स्टेम से ही इनको न्यूट्रिशन मिलेगा। ये जो स्टेम है, इस स्टेम के अंदर बेटा 11th क्लास में आप पढ़ेंगे, दो टिश्यूज होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज, आपने नाम सुना हो तो। परमानेंट टिश्यूज में आपने पढ़े होंगे जाइलम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम, यस सर। तो बेटा जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ही इनको वाटर की सप्लाई होगी और फूड की सप्लाई होगी। जाइलम वाटर की सप्लाई करेगा इनको, प्लस मिनरल्स इनकी सप्लाई करेंगे, और आपके फ्लोएम इनको फूड की सप्लाई करेगा। अब गॉट इट? ऐसा नहीं है कि जाइलम पूरा ही पानी सप्लाई करेगा और फ्लोएम पूरी तरह से वो फूड ही सप्लाई करेगा, दोनों में इंटरचेंज होता रहता है। तो जाइलम थोड़ा बहुत, इसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा जाइलम में, फूड बहुत कम होगा, और फ्लोएम में फूड का कंटेंट ज्यादा होगा, वाटर बहुत कम होगा, बट इंटरचेंज होता रहता है दोनों। तो 100% नहीं है कि जाइलम 100% ही वाटर सप्लाई करेगा और फूड 100%, वो फ्लोएम आपका 100% ही फूड सप्लाई करेगा, दिस इज नॉट, ये नहीं होता। ठीक है सर वेदांश? मतलब कि दोनों दोनों हाँ, वेस्कुलर टिश्यू दोनों चीजें मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दोनों का ही ट्रांसपोर्टेशन होगा, बस हम वाटर का इसलिए बोलते हैं जाइलम में क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा है, उसका अमाउंट ज्यादा है। और फ्लोएम फूड का सब ट्रांसपोर्टेशन इसलिए बोलते हैं कि फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है क्योंकि उसमें फ्लोएम का अमाउंट ज्यादा है, दैट्स व्हाई। क्लियर बात बच्चे? यस सर। एवा बच्चे, आपको भी आप समझ में आ गया ना रूट वाला कंसेप्ट? यस सर। चलो अब आ जाओ नाउ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। तो भाई आपके यहाँ पे लीव्स का जो एग्जांपल है ये है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम इज एन एग्जांपल ऑफ लीव्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें होता है बेटा। ये मैंने लीफ दिखाई थी ब्रायोफाइलम की, ठीक है, एंड इसमें ये मैंने क्या दिखाई है, दीज आर द लीफलेट्स, छोटी छोटी लीव्स हैं ये, और ये किसकी तरह काम करेंगे, बर्ड की तरह काम करती हैं। तो ये क्या होता है बेटा, जब ये मेन लीफ से नीचे गिर जाती हैं ये बर्ड्स, ठीक है, तो ये बर्ड नीचे गिरने पर क्या करती हैं, एक नया प्लांट बना देती हैं। सो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। आप समझ में आ गया बच्चों, वेदांश एंड एवा? सर तो बोल सकते हैं सर कि ये जो बर्ड्स हैं यही एज अ सीड
इसके लिए एक्ट कर रही है। हाँ, एज अ सीड यू कैन से कि ये भी एज अ सीड ही एक्ट कर रही है। एवा बेटा, इज इट Sir, क्लियर टू just यू? like in the case of sir, या just like in the case of the potato. या बेटा, जस्ट लाइक, ओके एवा, Yes, sir. ओके बेटा एवा, नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. बेटा ओके बच्चों, सो दैट इज जो मैंने आपको लिखवाया यहाँ पे कि Bryophyllum has buds on their stems and leaves margin. These buds detach from the main plant leaves and grow into a small plantlets. These plantlets form new Bryophyllum plants. वही चीज सेम बेटा आपके यहाँ पे Bryophyllum में क्या है बेटा, बर्ड्स होती हैं उनके स्टेम्स पर और साथ में उनके लीव्स के मार्जिन पर। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे ये जो बर्ड्स बनाई मार्जिन पर बनाई लीफ के, तो ये मार्जिन पे प्रेजेंट होंगी और यही बर्ड्स क्या होती हैं, डिटैच फ्रॉम द मेन प्लांट लीव्स। मेन प्लांट लीव से अलग हो गई और छोटे छोटे प्लांट्स में क्या हो जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। दैट इज, और दीज प्लांटलेट्स फॉर्म न्यू ब्रायोफाइलम, इन्हीं से नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। दैट इज योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ। लास्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। तो बेटा यहाँ रूट के थ्रू कौन कर रहा है, तो यू कैन सी आपकी रेडिश, कैरेट, ऑनियन, दीज आर एन एग्जांपल ऑफ रूट। ये आपकी रूट्स है बेटा जो आप खाते हो, ठीक है, और ये फूड को स्टोर भी कर रही है। सो जैसे मैंने यहाँ Sir, कैरेट, बीटरूट भी रूट से होता है ना? बीटरूट इज ऑल्सो बेटा। तो बेटा अब आप देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने कैरेट लिया, कैरेट के अपर पार्ट को कट कर दिया, दिस वन, ये मैंने आपका पार्ट को कट कर दिया और उसको मिट्टी के अंदर लगा दिया, सॉइल में गाड़ दिया। तो आगे चल के क्या होगा बेटा, इसी से ही मेरा एक नया कैरेट का प्लांट डेवलप हो जाएगा। सो दैट इज, ये मेरा पार्ट कैसे काम कर रहा है, दिस विल एक्ट एज अ सीड। आप समझ में आ गया बच्चों? एवा सर तभी क्या हम लोग का जो कैरेट है वो ग्रो करने के बाद आधा हिस्सा उसको सॉइल में ढका रहता है, या इसी के एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली। यस एवा ओके बेटा, एवा नाउ इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. चलो, तो ये आपके एग्जांपल हो गए। इन कैरेट, रेडिश, ऑनियन एटसेट्रा, द अपर पार्ट ऑफ is cut down from main part. Now this separated part is act as a seed and will form a new plant. So बेटा अब आप इनको देखो तो यहाँ पे आपको साफ नजर आएंगे कि यहाँ नेचुरली ही प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कर रहे हैं फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स, उनके वेजिटेटिव पार्ट से वो ग्रो कर रहे हैं। सो दैट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो नाउ राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स बेटा।